साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, अभी 2 दिन पहले भारत की संसद में एक अभूतपूर्व घटना हुई। ऐसा भारत के संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखने से पहले या भाषण देने से पहले ही लोकसभा छोड़कर भाग जाए। जो अभूतपूर्व घटना है वो ये है कि प्रधानमंत्री के लोकसभा में भाषण न देने का कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बता रहे हैं। यह घटना थी 4 तारीख की शाम को, संभवतः 3 या 4 बजे के लगभग, 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री को आना था, नहीं आए। और 5 तारीख को शाम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यह सूचना देते हैं कि प्रधानमंत्री किस लिए नहीं आए। ओम बिरला ने बताया कि मेरी जानकारी में आया, मुझे इस तरह की सूचना मिली कि जिस समय प्रधानमंत्री भाषण देने आएंगे उन पर हमला हो सकता है, तो इसलिए प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता है और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि आप लोकसभा में ना आए। इसी के कारण प्रधानमंत्री लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण देने नहीं आए। अब यह सवाल यह होता है कि अगर ये सारी बातें प्रधानमंत्री नहीं आए, वो किस लिए नहीं आए? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें आने से रोका। यही तो लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि मैंने उन्हें मना किया कि आप मत आओ। और आने का प्रोग्राम था प्रधानमंत्री का 4 तारीख का। तो जिस समय यह बात हुई उसी समय लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, मुझे ऐसी सूचना मिली, इसलिए मैंने उनसे कहा है कि आप मत आओ, और इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं आए 4 तारीख को। लेकिन आप ये सूचना दे रहे हैं 5 तारीख को, तो ये तो पक्की बात है ना कि लोकसभा अध्यक्ष के पास में ये सूचना 4 तारीख को थी और प्रधानमंत्री के आने से पहले थी, तभी तो उन्होंने प्रधानमंत्री को रोका। तो बात यह है कि क्या इस बात की रिपोर्ट, कोई एफआईआर लोकसभा अध्यक्ष ने कराई, पुलिस को इसकी सूचना दी कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, प्रधानमंत्री पर लोकसभा में हमला हो सकता है? क्या इसकी जानकारी पुलिस को दी? कोई इन्वेस्टिगेशन? आखिर उन्हें सूचना मिली तो किसने सूचना दी? और जिसने सूचना दी उसका नाम बताया क्यों नहीं आपने? भाई आपको तो मालूम किसी के माध्यम से पड़ी है ना, आप अंतर्यामी तो है नहीं, आप तथाकथित ईश्वर तो है नहीं, आप इतने बड़े संत तो है नहीं कि आपको यूं ही पता लग गई, आपको किसी ने बताया। तो क्या आपने इस बात की सूचना पुलिस को दी? नहीं दी। क्यों नहीं दी? आखिर देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। संसद में, लोकसभा में, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री। वैसे भी इस देश में अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित कोई है तो देश का प्रधानमंत्री है।
उसकी सुरक्षा पर हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, हर तरह से उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो इस बात की सूचना कि प्रधानमंत्री पे हमला होने वाला है, पुलिस को क्यों नहीं दी गई? क्यों दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बुलाया नहीं गया? भाई तो थाने में भी देने वाली नहीं थी, पुलिस कमिश्नर को बुलाना तो तुरंत फोन करके कि इस तरह की घटना होने वाली है, और वो कौन लोग हैं जो हमला करने वाले हैं, उनका नाम बताना चाहिए था। बस संदेह किसी पे तो होगा, कहीं जिसने सूचना दी होगी उसने बताया होगा कि कौन प्लान कर रहे हैं, कौन ये षड्यंत्र कर रहे हैं हमला करने का। तो उनका नाम पता वगैरह क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बताया? हमला करने वालों का भी जो योजना बना रहे थे और जिसने ये सूचना दी उसका भी क्यों नहीं आपने दिया? हकीकत यह है कि ये सब कुछ एक घटिया स्टोरी बनाई गई, घटिया स्टोरी। और अफसोस इस बात का है कि लोकसभा अध्यक्ष, जो सदन का, संसद का मालिक है एक तरह से, संसद में लोकसभा अध्यक्ष से ऊपर कोई भी नहीं है, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई व्यक्ति है तो वो लोकसभा अध्यक्ष है। उसके पास में तमाम पावर है, मार्शल्स हैं उसके पास में, प्रधानमंत्री भी उसके नीचे है, कोई भी व्यक्ति उसके नीचे है। लोकसभा और राज्यसभा का अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। मंत्रियों की तो कोई औकात ही नहीं है, ये सब उससे नीचे हैं। तो ऐसा पावरफुल व्यक्ति, उसको सूचना मिली कि प्रधानमंत्री पर हमला होने वाला है, प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, और उसने किसी को भी, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, जो सुरक्षा एजेंसी हैं, किसी को नहीं बताया, और वो आके वहां पे ये पढ़ रहा है। हकीकत ये है कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री की कायरता को छुपाने के लिए, उस भगोड़े प्रधानमंत्री को जो लोकसभा में अपना वक्तव्य देने से मैदान छोड़कर भाग गया, उसको बचाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने एक मालिक की इज्जत को बचाने के लिए अपने सर पर यह इल्जाम लिया। यह है हकीकत।